तो एक जिनसी दरिंदा मुआशरे में दंदनाता फिर रहा है। रिश्ता एप्लीकेशन से मुबैना तौर पर लड़कियों को ट्रैप करता है और बच्चियों को सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाता है। उस वक्त मैंने काफ़ी इतनी चीखें मारी थी कि मेरा गला तक ख़राब हो गया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आती उस वक्त उससे स्ट्रीट से बाहर कोई क्यों नहीं आया। मैंने यही आपसे पूछा नाज़रीन, होता कि नॉर्मली लोग ब्रूजेस छोड़ जाते हैं, जख्म छोड़ जाते हैं, मारते हैं। पंजाबी में कहते हैं गुजियां सटा मार। गुजियां सटाना मतलब ये है कि आप ऐसी चोट लगाएं जो ना मेडिकल में रिफ्लेक्ट हो, ना कहीं और उसका पता चले, लेकिन अगला बंदा अजियत में आपको सरेंडर करे। फिर वो करना चाह रहा था, जो बुरा वो करना चाह रहा था वो उसने किया। फिर उसके बाद उसने मुझे कहा है कि अब तुम्हारे पास फिर दो ही ऑप्शंस हैं कि तुम या तो मर जाओ या जब मैं तुम्हें कहता हूँ तब तुम मुझसे मिलने आओ। तो मैंने कहा कि हाँ। अच्छा जी, यानी पहले वो बदबख्ती करता है, गुनाह करता है, उसके बाद वो शर्त ये रख रहा है कि जब मैं कहूँ आपने मिलने भी आना। जी बिल्कुल, उसने मुझसे ऐसा कहा है कि जब मैं कहूँगा तब तुम मुझसे मिलने आओगी। फिर मैंने यही सोचा कि ऑब्वियसली अगर मैं इसको इस वक्त हेजिटेट करती हूँ कि अगर मैं इसको कुछ भी कहती हूँ या मैं इसको कहती हूँ कि मैं तुम्हारी कंप्लेन करूँगी या कुछ भी करूँगी, तो वो मुझे ऑब्वियसली उसने मुझे मार देना था। उसकी लुक और उसकी सिचुएशन से पता चल रहा था कि इसको मार देने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने बेहतर यही सोचा कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लूँ। तो फिर उसके बाद मुझे जैसे ही चांस मिला है तो मैंने अपनी मामा को और कुछ लोगों को लोकेशन सेंड कर दी थी और मैंने एक मैसेज किया था कि मैं फंस गई। वो वहाँ पर आपके पास मौजूद रहा सारा टाइम? जी जी। कितनी देर आप वहाँ पे रहे? कोई अप्रॉक्स कह सकते 40-45 मिनट्स। दैट्स इट बस जी। इसमें लोकेशंस जब आपने सेंड की हैं तो उसमें वो उस वक्त नहीं मौजूद था? जी वो वही मौजूद था। मैंने उसके हाथ अपना फ़ोन लिया, मैंने कहा कि मुझे कहता है तुम कुछ रॉन्ग कर रही हो। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ भी, यानी अब चीज़ें नेगोशिएशन पे आ गई जी। मैंने कहा कि ठीक है तुम देख लो, तुम्हारे सामने ही मैं मैसेज कर रही हूँ, जिसको भी मैसेज करना। मैं तुम्हें ये कोई बात बताने वाली है कि मैं किसी को बात बताऊँगी? ठीक है, तुम जो कह रहे हो मैं उस चीज़ को मान रही हूँ, ठीक है, सब कुछ जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूँगी। आपको यहाँ पर जो 40-45 मिनट इसकी आप हद से बेजा में रहे, 50 मिनट कर लें, 40 मिनट के दरमियान कर लें, इस दौरान में कोई इसने आपकी कोई वीडियोग्राफी वगैरह, ये माजरत के साथ मैं पूछ रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ जो आपको शायबा लगता हो? क्योंकि अगर वो आपको कह रहे कि जब मैं बुलाऊंगा तुमने आना है, तो इट मीन्स दैट ही इज़ ब्लैकमेलिंग यू। तो ब्लैकमेलिंग किसी बिहाफ पर वो कर रहा था? उसके कमरे में कैमरास लगे हुए थे, लेकिन उसने ब्लैकमेलिंग उसने किसी यानी स्पेसिफिक उसने ये नहीं कहा कि भाई तुम्हारी मेरे पास वीडियो है, ये ऐसा है। उसके कमरे में कैमरास लगे हुए थे। वो किस लिए लगे हुए? मुझे ऑब्वियसली वीडियो बनाने के लिए ही लगे होंगे, मैं तो यही कह सकती हूँ। तो उसके बाद फिर ये है कि उसने मुझे बताया है कि मेरा काफ़ी लड़कियों के साथ ऐसा रह चुका है और मैं मर्डर भी कर चुका हूँ। उसने मुझे ये चीज़ें बताई हैं और उसने उस चीज़ों के प्रूफ भी मुझे दिए हैं। प्रूफ? जी, मतलब प्रूफ एज मीन उसने खुद ये चीज़ें दिखाई हैं मुझे। अपने ही मोबाइल में? जी, अपने फ़ोन में। मतलब उसने ये दिखाया कि वो इसके पास एक लड़की है और उसने उसको मार रहा है, गला दबा के ही मार रहा है, जो जिस तरह वो मेरे साथ कर रहा था एज इट इज़ लेकिन उसको एक हाथ ताकि आपको साइकोलॉजिकली ट्रैप कर सके। जी जी। तो फिर बस उसके बाद मैंने उसको यही कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशन पे पूरा, वो मुझे कहता है कि तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हो कि वी आर इन अ रिलेशनशिप? मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि हम रिलेशनशिप में। तो कहते हैं तुम अपनी मामा को या अपने घर में किसी को नहीं बताओगी इस चीज़ का? मैंने कहा ऑब्वियसली ये कोई बात बताने वाली तो है नहीं कि मैं किसी को बताऊँगी। क्यों? मैंने उससे ये बातें जस्ट इसीलिए की है कि मुझे था कि अब जो हुआ है वो तो हो गया है, इस यहाँ से निकलना अब मेरा मरने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। पहले वो मुझे मार देता तो इतनी वो नहीं थी, लेकिन उस वक्त मुझे यही था कि अब मुझे यहाँ से निकलना है। तो वो बड़ा सेटिस्फाइड हो गया कि बस ठीक है, इसने जो कंडीशंस मैंने इसके आगे रखी हैं वो उस पर एक्सेप्ट कर रही है कि मैं तुम्हें जब भी बुलाऊंगा तो निकले कैसे वहाँ से? फिर उसने मुझे कहा कि मुझे भूख लगी है, मैंने खाना खाना है। मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा ठीक है, मुझे भी लगी हो, खाना खाने चलते हैं। तो मुझे कहता है तुम वाकई ईजी हो? मैंने कहा हाँ मैं ईजी हूँ। मैंने अपने आप को यही मैंने अपने आप को बड़ा नॉर्मलाइज उसके बाद किया है।
बड़ी कोशिश की है कि मैं अपने आप को नॉर्मलाइज कर सकूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली मेरे फेस एक्सप्रेशन से लग रहा होगा कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। तो उसके बाद फिर उसके बाद मैं उसके साथ गई, उसकी बाइक पर बैठ के खाना खाने। हम वो गाड़ी कहाँ गई जिस पे आप लेके? वो गाड़ी बाहर नहीं खड़ी थी जब हम बाहर निकले। It means that there is someone else as well. Obviously, जी। जो गाड़ी जिसने वहाँ पहुँचाई और उसके बाद यहाँ से गाड़ी ले गया। अच्छा जी। उसके बाद फिर मैं उसके साथ, यानी मुझे वहाँ से किसी तरह बच के निकलना था, बच के एज मीन जो होना था वो मेरे साथ हो गया हुआ था। मैं ये चाहती थी कि बाइक पे फिर वो मुझे एक चीज़ियस लेके गई है, तो वहाँ पे उसने एक पिज्ज़ा ऑर्डर किया जो कि मैंने नहीं खाया। चीज़ियस पे जब आप बैठी हुई वहाँ आपने क्यों नहीं मदद मांगी किसी से? क्योंकि मैं उस वक्त प्रॉपर्ली ज़हनी तौर पे ट्रैप हो चुकी हुई थी और मुझे ये था कि मैं अपनी मम्मा तक किसी तरह पहुँच जाऊँ बस। चीज़ियस कितने देर रुके आप? कोई अप्रॉक्स कोई 10 मिनट कह सकते हैं, और उस 10 मिनट की भी लोकेशन, लाइव लोकेशन भी मैंने सेंड की हुई है और करंट लोकेशन मैंने दोनों लोकेशन सेंड की हुई हैं। तो उसके बाद मैंने उसको कहा है कि ठीक है अब मैं जाती हूँ। तो मुझे उसने कहा कि तुम खाओ ना, तुम लोग हमें देख रहे हैं तो तुम खाओ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खा सकती, इस वक्त मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं कुछ खाऊँ। तो फिर उसके बाद उसने मुझे कहा कि ठीक है, मुझे कहता है कि तुम वापस मेरे साथ मेरे घर चलो। मैंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे घर तो नहीं जा सकती अभी, अब मैं बहुत लेट हो गई हूँ, मैं अपने घर जाऊँगी, ऑब्वियसली मेरी मामा परेशान होंगी कि तुम लेट क्यों हो गई हो। तो मैं उस पर मुझे कहता है तुम मुझसे दोबारा कब मिलोगी। फिर मैंने 11 जून को उससे प्रॉमिस किया कि मैं तुमसे फ्राइडे वाले दिन दोबारा मिलूँगी। तो फिर मुझे कहते तुम पक्का आओगी, यानी तुम मानती हो इस चीज़ को कि मेरे रिलेशनशिप में? मैंने कहा हाँ मैं मानती हूँ। फिर उसके बाद उसने मुझे कहा कि ठीक है अब ना फ्राइडे वाले दिन तुमने आना है। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं डॉक्टर कैफ़े ही आऊँगी और हम वहाँ ही वापस मिलेंगे। उस तरह फिर मैंने उस चीज़ियत से अपनी ड्राइवर करवा के मैं घर पहुँची और मैंने अपनी मम्मा को बताया कि इस तरह ये सीन है। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। मैं जो पुलिस ने सलूक किया वो एक अलग कहानी है, वो मैं इनकी बजाय मैं चाहूँगा कि इनकी वालदा उस पर बात करें, क्योंकि जो माँ के इमोशंस होते हैं, इस टाइम सीएम पंजाब भी एक माँ है और पंजाब के तख्त पे पहली दफ़ा बैठने वाली कोई रानी, कोई खातून है जो समझती है, क्योंकि उसको समझना चाहिए कि शी इज़ आंसरेबल टू समवन और उससे इसका जवाब लिया जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आज माँ के साथ माँ ही बात करें। तो ये बच्ची की बात जो है वो मैंने आपके सामने रख दी है। बराए करम एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हमारे यहाँ एक है कि लड़की का कसूर है। इमेजिन करें कि ये मेरी आपकी किसी की बेटी हो, देन व्हाट? हम क्या करेंगे? हम कहेंगे बच्ची का कसूर है। बच्ची का कसूर ये जरूर हो सकता है कि वो उसको मिलने गई और वो एक कमजोर लम्हा था। बच्ची का कसूर ये जरूर हो सकता है कि उसने इस हैपनिंग को हैंडल कैसे किया। मैं भी टार्जन नहीं हूं, आप भी टार्जन नहीं। खुदा न खास्ता किसी की जिंदगी में कमजोर लम्हा आ जाए तो पहली चीज जो माऊफ होती है वो आपका दिमाग है। ना दिल आपका साथ दे रहा होता है, वो भी हैरत अंगेज सिचुएशन में होता है, और दिमाग जो वो बिल्कुल माऊफ होता है। तो ये जो नॉर्मल जिंदगी के आइडियाज होते हैं ना कि यूं कर लेते वो कर लेते हैं, ये सारी चीजें बैठकर की जा सकती हैं। वो कहते हैं ना जिस तन लागे सो ही जाने और ना जाने कोई, जिसके तन पे लगी है उसको पता है। तो कानून, रियासती इदारे, पुलिस, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, वो बदबख्त इंसान जो है जिसने मुबैना ये तमाम हरकतें की हैं, ही इज इन जेल राइट नाउ। लेकिन खतरा क्या है? खतरा ये है कि उसका मोबाइल नहीं लिया गया, उसका सिस्टम जिसके ऊपर वेब कैम लगा हुआ था वो रिकवर नहीं किया गया। बेटे वो थोड़ी डिटेल बता दें। फिर उसके बाद जब मैं घर पहुंची तो मैंने मम्मा को सारा बताया कि मम्मा इस तरह हो गया। तो मेरी मम्मा ने उसी वक्त ऑन द स्पॉट मुझे कहा कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तो लिहाजा हमें इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो मेरे ये बात मैं आपकी अम्मा से पूछूंगा। मैंने आपसे सवाल किया है कि जो गैजेट्स और वेब कैम के हवाले से आप बता रही चीजें, वो उसके कमरे में एक कैमरा लगा हुआ था उसके डेस्कटॉप के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर जो उसकी स्क्रीन है जी जो उसका सिस्टम पड़ा हुआ था उसके ऊपर उसका एक कैमरा लगा हुआ था जिसकी लाइट ऑन थी, जिससे ऑब्वियसली पता चल रहा था कि कैमरा ऑन है, लेकिन उसका डेस्कटॉप की स्क्रीन ऑफ थी। तो जब पुलिस वाले भी वहाँ गए तो उन लोगों ने भी यही कहा कि स्क्रीन ऑफ है तो समझे बस कैमरा भी ऑफ। वो पढ़े लिखे भी माशाल्लाह पूरे होते हैं,
जो आपकी लोअर कैडर की पुलिस होती है ना, उनको मोटी मोटी बात समझ आती है, उनको ये लगता है कि ये बंद है तो मतलब बंद। काफ़ी कोशिश की है हमने कि वो उस कैमरे को या उस पूरे सिस्टम को अपने उसमें ले लें, वो उसको पुलिस कस्टडी के मोबाइल्स की क्या सूरत थी? मोबाइल्स का ये सीन था कि उसके पास 2 मोबाइल थे, एक उसके पास इन्फिनिक्स था और एक उसके पास आईफोन 11 की कोई सीरीज़ थी। मुझे अब कंफर्म नहीं है कौन सा था, आईफोन 11 की ही कोई सीरीज़ थी। और उसके बाद उसके पास एक लैपटॉप था, जिसमें से उन लोगों ने ऑन द स्पॉट पुलिस वालों ने मुझे कहा और मेरी मामा को कहा कि आप लोग कमरे की तलाशी लो और हमें चीज़ें निकाल के दो, जो आप कह रही हो वो ढूंढो। तो एक उस लड़के ने जब दरवाज़ा खोला था तो उसके हाथ में एक फ़ोन पकड़ा था, वो आईफोन 11 था जो उसके हाथ में पकड़ा हुआ था। वो पुलिस वालों ने उससे खींच लिया था और लैपटॉप मैंने अपने हाथ से उठा के पुलिस वालों को दिया था कि ये इसका लैपटॉप है। और मैंने इनको कहा कि मुझे इस 2 चीज़ों से इतना नहीं है जितना मुझे वो इन्फिनिक्स फ़ोन आप लोग अपने पास रखें, जो वो इन्फिनिक्स फ़ोन के अंदर उसके पास बहुत सी ऐसी जिसमें उसने आपको लड़कियों की वीडियोस और तस्वीरें दिखाई थी। वो मैं चाहती थी कि पुलिस अपनी कस्टडी के अंदर लें और मैंने बहुत उनको कहा कि आप लोग देखें। उन लोगों ने ऊपर से जस्ट अलमारी के दरवाज़ा खोल के बंद कर दिया। ये उनकी सर्च था कि भाई ये इस तरीके से उन्होंने फ़ोन ढूंढा है कि वो अलमारी का जस्ट दरवाज़ा खोला, यानी वो नहीं पुलिस के पास रिकवर हो सकता। नहीं, अनफॉर्चुनेटली हार्ड लक है जी। और मरियम बीबी, आपके लिए कुछ गुजारिशात हैं, वो आपको पेश कर दी हैं हजूर। लेकिन वहीं मैं ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि अगर वो इंसान जिस पर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं वो ये समझ रहा हो कि उसके साथ इनफेयर मीडिया ट्रायल हो रहा है, ही इज़ मोर देन वेलकम। क्योंकि पुलिस के सामने वो भाई साहब भी अपने करतूत मान चुके हैं। जो चीज़ें आप मान चुके हैं अल्लाह के फजल से आप उससे तो भाग नहीं सकते। आपने एक बदबख्ती की, हमारे यहाँ अजाब पता है क्या है? हमारे यहाँ बड़ा अजाब ये आ गया हुआ है कि हम गुनाह को अब गुनाह समझते ही नहीं। हम देखते हैं कानून की नज़र से, शरा की नज़र गई पहाड़ में, कानून गुंजाइश दे देता है और वो गुंजाइश बहरहाल एंजॉय की जाती है।